हेलो स्टूडेंट, मैं मिथिलेश। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको लॉगरिथम डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा कि क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x की पावर 10 लिखा हुआ है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है। डेरिवेटिव क्या होता है? अगर इसका डेरिवेटिव निकालूं, डैश मतलब डेरिवेटिव, यानी इस फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपका आंसर होगा 10 आगे आएगा और x लिखेंगे आप, और 10 में एक लेस करेंगे, पावर आएगी 9 आएगा। ठीक है। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि a की पावर x है और इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ax होगा, log a होगा, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है, इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव पता है। अगर मैं आपसे कहूं x दिया हुआ है और इसकी पावर क्या है, sin x दिया हुआ है। अब बताइए, इस फंक्शन का कोई डेरिवेटिव होता है? जब डेरिवेटिव नहीं होता है तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, और इसलिए हम कहते हैं उस फंक्शन का हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम करेंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज आप देखिए, x क्या है, फंक्शन है, x आपका फंक्शन है और 10 क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको पता है कोई फंक्शन की पावर कोई कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है। आप ये भी जानते हो, a क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, फंक्शन है। a आपका क्या है, कांस्टेंट है, और x आपका क्या है, फंक्शन है। इसका भी आपको डेरिवेटिव पता है, लेकिन इसमें देखिए x भी फंक्शन है और sin x भी फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं होता है। तो ऐसे फंक्शन सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं लॉग। हम लॉग लेंगे फंक्शन में और उस फंक्शन का हम करेंगे डिवाइड डिस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं y बराबर s की पावर x, और इस फंक्शन का निकालना है क्या है, dy/dx आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो इस फंक्शन में कोई डेरिवेटिव होता नहीं है। हम क्या लेंगे, हम लॉग का यूज करेंगे, दोनों साइड हम लॉग लेंगे। ऑन टेकिंग log both of side, log y log x की पावर x हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कुछ लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब लॉग में कोई फंक्शन में कोई पावर होता है वो कहाँ चला आता है, आगे चला आता है। तो मैं लिख देता हूं, अगर log n for n, तो n आगे चला आता है, n log m, ये log की प्रॉपर्टी होती है। आप s को आगे भेज दीजिए, log y x log x। ठीक है। अब आपको इस फंक्शन का निकालना है, क्या है, dy/dx निकालना है। फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप कीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx ऑफ log y dy/dx ऑफ x log x। आपको पता है ये फंक्शन मल्टीपल में है, तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। अब कीजिए, इसका कितना आ जाएगा, log y जाएगा 1/y, और यहाँ आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। ठीक है।
फंक्शन इसमें दो मल्टीपल में है, तो पहले फंक्शन को लेफ्ट कीजिए, लीव कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स रख कीजिए, फिर लॉग एस को लीव कीजिए, आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एस रख कीजिए, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एस लिखिए, लॉग एस क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, प्लस लॉग एस लिख दिया, और डी बाई डी एस कितना होता है 1 होता है, एक्स एस कर लिया जाएगा, जी वाई इधर चला आएगा, तो डी वाई डी एस इक्वल में वाई यहाँ बच जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। आप चाहे वाई की वैल्यू इक्वेशन से रख सकते हैं, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो देखिए कितना आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कभी भी लॉग का यूज हम कब करते हैं, अगर फंक्शन की अगर पावर फंक्शन है तो उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता है, तो उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लॉग लेते हैं। जब हम लॉग ले लेंगे तो हम उस फंक्शन का डी बाई डी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, y बराबर एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड डी बाई डी एक्स। लगता है हमारा खत्म हो चुका है। देखिए डी बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स आप वाई फाइंड करना है आपको। तो इस फंक्शन को देखिए, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो आप क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो सबसे पहले आप कीजिए ऑन टेकिंग लॉग बोथ ऑफ साइड, बोथ ऑफ साइड, तो लॉग वाई आप लिखिए, फिर लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर आपने कर दिया है। यहाँ पर लॉग प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, आपको पता है लॉग वाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। मैं फिर से लिख देता हूँ, लॉग प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई पावर में होगा तो एन आगे चला आएगा, एन लॉग एन, ठीक है। अब इस फंक्शन करना आपको क्या, डिफरेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ एस स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए फंक्शन दो फंक्शन है, मल्टीपल में है, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेम फंक्शन हो जाएगा, इसका कीजिए डी बाई डी एक्स, यह आएगा 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल फर्स्ट फंक्शन को लीव कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स को लीव कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो यह आ जाएगा आपका एस स्क्वायर आ जाएगा, लॉग एस होता है 1 बाई एक्स होता है, प्लस लॉग एस ऐसे लिख दिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ एस स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2x होता है, ठीक है। एक्स एस क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखिए क्या बच गया आपके पास, 1 अपॉन वाई डी वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल एक्स आएगा, इसके प्लेस पर प्लस लॉग एक्स इंटू 2x आएगा। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में आप वाई को इधर भेज सकते हैं और यहाँ से x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस और बचेगा यहाँ पर क्या 2 लॉग x। क्लियर बात। अब y की वैल्यू आप इक्वेशन से रख सकते हैं, x की पावर s स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस 2
log x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए कितना सिंपल है। तो कभी भी आप इस चीज को माइंड कीजिए, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन होगा तो समझ जाइएगा फंक्शन में अगर कोई पावर फंक्शन होगा तो उस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, उसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तब फंक्शन को हम आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है कि x पर y दिया हुआ है इक्वल में e की पावर x माइनस y दिया हुआ है। प्रूव दैट d बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में log x अपॉन 1 प्लस log s का होल स्क्वायर। ये फंक्शन दिया आपको, इसको सॉल्व करना है, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है और सॉल्व करने के बाद आपको ये प्रूव कर देना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो आप क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो आप लॉग ले लीजिए, log x की पावर y इक्वल log e x माइनस y। अब log x की पावर, अब यहाँ देख लीजिए log में log s है, उसकी पावर y है तो y आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी होता है तो y log x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी है x माइनस y आगे आ जाएगा और log e, और आपको पता है log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो y log x इक्वल x माइनस y। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब किस फंक्शन करना है, वो क्या डिफरेंशिएट करना है। आइए करते हैं। ये पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। y को लिख करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log s को लीव करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल में d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ y। यहाँ देखिए y log s कितना होता है, 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर log x लिख दिया और dy अपॉन dx। ठीक है, इक्वल में इसका 1 आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब क्या करते हैं, जो डी बाई डी एक्स है उसको एक साइड और बाकी को एक साइड। ठीक है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं और इनको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं तो कितना आएगा देखिए, log x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल 1 लिखिए, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा y अपॉन एक्स। आइए सॉल्व करते हैं, कॉमन कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कॉमन किया हमने, यहाँ बच गया log x प्लस 1, इसका एल्सियम ले लीजिए, x आ जाएगा x माइनस y आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आपको निकालना है तो x माइनस वाई, x ये नीचे चला आएगा log x प्लस 1। अब आपको लाना क्या है, देखिए आपको लाना क्या है, 1 प्लस log x आ रहा है नीचे, बिल्कुल आ रहा है। आपको log x चाहिए, आपको ये सारी वैल्यू आपको नहीं चाहिए, और जो चीज़ नहीं चाहिए हम उसको क्या करते हैं, एलिमेंट करते हैं। ठीक है, आप कहाँ से करेंगे, अब देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितना है, y log x है, तो आप कह सकते हैं जो इसकी वैल्यू होगी आप यहाँ से रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वहां से, y log x बाई x, log x प्लस 1 इतना हो गया। और फिर देखिए log x आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, log x प्लस 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ होल स्क्वायर नहीं, हमें 1 टाइम्स और चाहिए, और y बाई x हमें नहीं चाहिए। तो y बाई x निकालने के लिए आप क्या सोचोगे, आप एक काम कीजिए, आप यहीं से निकाल लीजिए, इसी क्वेश्चन से इस x माइनस y की वैल्यू आपने पुट किया ये चीज, और इसी क्वेश्चन से आप निकालेंगे किसकी वैल्यू, y बाई s की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, यहाँ देखते हैं, हम थोड़ा सा रफ करते हैं और यहाँ बताते हैं आपको कैसे निकालना है। आपको y को कहाँ भेजिए, आप इधर भेज दीजिए, तो ये आएगा
वाई लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल में एक्स। आप वाई कॉमन कर लीजिए तो आएगा लॉग एक्स प्लस 1 एक्स आ जाएगा। अब देखिए अब ये चीज कहाँ जाएगी, यानी कि आपको क्या चाहिए, वाई पे एक्स चाहिए ना, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, आपको y अपॉन एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1। उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमने एरो लगा दिया है। अब x इस नीचे जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो y पे x वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 1 आ गया। बात क्लियर है। अब इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस 1। इट मीन्स लॉग एक्स उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ प्रूफ हो गया, जो आपको प्रूफ करना था। तो देख लीजिए हम हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, किसकी वैल्यू कहाँ से निकाली गई है, कहाँ पर उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं वीडियो में आपको दिखा के पुट कर रहा हूँ कि ये वैल्यू हमने यहाँ रिप्लेस की है, आप उसको देख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन अच्छा दिया हुआ है यहाँ पर। y बराबर x माइनस 1 की पावर 12 है, x माइनस 2 की पावर 3 है अपॉन x माइनस 5 की पावर 7 है। तो आपको इस फंक्शन से निकालना है क्या, डिवाइडेड ऑफ y। ठीक है, अगर इस फंक्शन को आप सॉल्व करेंगे अगर डिवाइड रूल से या क्वाड्रेटिक रूल से, तो आप बहुत लॉन्ग जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे, फंसेंगे आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, लॉग, हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लॉग ले लीजिए, लॉग वाई, फिर लॉग एक्स माइनस 1 12 एक्स माइनस 2 की पावर 3 अपॉन एक्स माइनस 5 की पावर 7। हमने लॉग ले लिया ये। ठीक है, आ रहा समझ आपको अच्छे से। तो आप क्या कीजिए, लॉग वाई, थोड़ा मैं कैमरा चेक कर लेता हूं कि स्क्रीन में जो वीडियो है वो क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, स्क्रीन में वीडियो ठीक आ रहा है। ठीक है, वीडियो में जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल साफ आ रहा है। देखिए यहाँ से, अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप कोई चीज लॉग में देखिए अगर m अपॉन n है तो आप तो ऐसे लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, अगर वही चीज लॉग में अगर मैं आपसे कहूँ मल्टीपल है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है लॉग m प्लस लॉग n। और अगर लॉग में इस तरह लिखा गया हो तो n लॉग m। ठीक है, अब इन्हीं प्रॉपर्टी का जहां जहां यूज होगा हम यूज कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से, तो ये डिवाइड में है, तो सबसे पहले आप लिखिए x माइनस 1 की पावर 12 x माइनस 2 की पावर 3, यहाँ लगे माइनस। प्रॉपर्टी देख लीजिए, इसी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ जाएगा क्या, लॉग x माइनस 5 की पावर 7। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी यूज कर लिया। अब लिखिए लॉग y। अब फिर देखिए यहाँ पर लॉग दिया हुआ, ये मल्टीपल में है फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल फंक्शन होता है, आप ये लगाइए प्रॉपर्टी, लॉग x माइनस 1/2 प्लस लॉग x माइनस 2 की पावर 3। ठीक है, आप यहाँ लिखिए माइनस का लॉग x माइनस 5 की पावर 7। ठीक है,
अब यहाँ देख लीजिए, अब प्रॉपर्टी थर्ड लगाइए, लॉग में कुछ पावर होती है वो आगे चला आता है, तो 12 आगे आ जाएगा, लॉग वाई, फिर 12 ऐसे लिखा, लॉग एक्स माइनस 1 लिखा, 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग एक्स माइनस 2 आ गया, 7 आगे आ जाएगा, -7 लॉग एक्स माइनस 5। ठीक है, आपने पूरी लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लिया है और हमने लिख भी दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम प्रॉपर्टी लॉग को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन का हम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है एस के रिस्पेक्ट में। तो आइए करते हैं, तो 1/y आ जाएगा, dy/dx हो गया, 12 लिखिए। अब लॉग x माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव होता है, आप इसको x मान लीजिए, तो 1/x माइनस 1 आ जाएगा। जब से दोबारा करेंगे तो s का 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक लिखने का। तो प्लस अब लगाइए, यहाँ 3 लिखिए, फिर अब देखिए x माइनस 2 है ना, इसको x मान लीजिए, तो लॉग फॉर्मूला क्या होता है, 1/x माइनस 2 होता है। अब s का दोबारा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आइए -7, इसको x मान लीजिए, x मानेंगे तो क्या आएगा, 1/x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, आप देख सकते हैं 12 लिखा, इसका डिफरेंशिएट किया, इसको x माना, तो log s क्या होता है, 1/x माइनस 1 होता है। इसका किया तो इतना आ गया, इसका किया तो इतना आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस y को इधर भेज देते हैं, तो d/dx ऑफ y, तो y इधर भेजा हमने, क्या आ जाएगा, 12/x माइनस 1 प्लस 3/x माइनस 2 माइनस 7/x माइनस 5, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप y की वैल्यू आप इक्वेशन से ले सकते हैं, ये y की वैल्यू है, आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन अगला देखिए, x की पावर n दिया हुआ है, y की पावर n दिया हुआ है, x प्लस y दिया हुआ है और m प्लस n दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले आपको प्रूफ करना है d/dx ऑफ y अपॉन x, आपको प्रूफ करना है। आप लॉग ले लीजिए, लॉग x की पावर m y की पावर n इक्वल लॉग s प्लस y की पावर m प्लस n। तो लॉग प्रॉपर्टी होती फंक्शन मल्टीपल में है और पावर में है, तो आप देख सकते हैं लॉग x की पावर m प्लस लॉग y की पावर n इक्वल m प्लस n आगे आ जाएगा, लॉग x प्लस y। ठीक है, अब फिर देखिए, फिर से लगे प्रॉपर्टी फिर से लगेगी, m आगे आएगा, m लॉग x n लॉग y इक्वल m प्लस n लॉग x प्लस y। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर, देखिए होता है क्या है ना कि क्वेश्चन का बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, और जो कैलकुलेशन होता है वो तो आपके हाथ में है कि आपने अभी तक कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप इस फंक्शन करते हैं, हम लोग क्या dy/dx करते हैं, n कांस्टेंट है, log s क्या होता है 1/x होता है, n कांस्टेंट है, log y होगा 1/y d/dx ऑफ y। ठीक है, इक्वल m प्लस n कांस्टेंट है, इसको x मानिए, x मानेंगे तो x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, और जो x मानते हैं उसका दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो s का 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा d/dx ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जो dy वाला पार्ट है उसको एक तरफ और बाकी को एक तरफ थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। m/x अपॉन n/y d/dx ऑफ y इक्वल
आप इसका क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए mn अपॉन s प्लस वाई, ठीक है, प्लस mn l प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या कीजिए कि इस वाले पार्ट को उधर ले जाइए, इस वाले पार्ट को इधर ले आइए, ठीक है। तो n अपॉन वाई डी बाई डी एक्स, आप चाहे इसको इधर लाइए क्योंकि फंक्शन बड़ा है, तो आप इसको इधर ले जाइए और इनको इधर ले जाइए, वो ज़्यादा सुटेबल होगा। तो आप देखिए क्या, m प्लस n अपॉन एच प्लस वाई, आप इनको इधर लाइए तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस m अपॉन एक्स हो गया इक्वल में, बात क्लियर हो गया। आप इनको कहाँ ले जाइए, आप उधर ले जाइए आप, तो ये n अपॉन वाई डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस का m प्लस n एच प्लस वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा x प्लस वाई, एलसीएम आ जाएगा तो कितना आएगा, ये कटेगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mx प्लस nx, ठीक है, फिर आइए माइनस का, ये x डिवाइड होगा और ms का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये mx आएगा, ठीक है, माइनस mx आएगा और माइनस से क्या आ जाएगा, my आ जाएगा। देख लीजिए, ये माइनस है तो माइनस से mx आ जाएगा और माइनस का my हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कॉमन कीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो आ जाएगा n अपॉन वाई माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बच गया, nx बच गया माइनस my बच गया अपॉन x प्लस वाई बच गया, ठीक है, इक्वल में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर, देखिए एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर, वाई एच प्लस वाई, ठीक है, वाई डिवाइड होगा, एन कैसे मल्टीप्लाई होगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस ये से डिवाइड होगा तो वाई कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो एम वाई माइनस एन वाई, ठीक है। कुछ कट रहा है, देख लीजिए ये चीज कैंसिल आउट हो गया, तो अब एन एक्स माइनस एम वाई एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये जब कैंसिल आउट हो गया, बचा गया एन एक्स और माइनस का एम वाई वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको फाइनल क्या आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वाई बाई एक्स, जो आपको प्रूफ करना था। तो देख लीजिए कितना सिंपल वे में आपको समझा रहे हैं, देखिए इतना सिंप्लीफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। ये हर बच्चों के लिए, जो बच्चा स्मार्ट हो, जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है उनके लिए भी है, जिसकी कैलकुलेशन बहुत लो हो वो समझ नहीं पाते हैं उनके लिए भी है। इसीलिए देखिए हम हर क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, कहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करना है, क्या नहीं करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, तब इतना वो लॉन्ग जाता है क्वेश्चन, ठीक है। हम चाहते हैं क्वेश्चन शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आधे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि चीजें बीच से कहाँ गायब हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरा पहला वीडियो था, इसका हम पार्ट 2 बनाएंगे कि अभी इस चैप्टर क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे, ठीक है। तो वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए हमने आपको केवल इस चैप्टर में सिखाया है कि हम लॉ का यूज फंक्शन में कैसे करना है और करने के बाद उसका डिफरेंशिएट हमें कैसे करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।